सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा, जहां बिना सूचना सूची से नाम नहीं हटेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया था कि मतदाताओं को सुनवाई का पूरा मौका मिलेगा, घोषणा पत्र देकर नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती या जल्दबाजी के तौर तरीके से किसी भी तरह से नाम नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई एसआईआर मामले को लेकर हो रही है। देखना बेहद महत्वपूर्ण कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर क्या आता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार लोकतंत्र पर वार, एसआईआर और स्टॉप एसआईआर की नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी दिल्ली में 2 जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से न सिर्फ सरकार को घेरा गया बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरे थे कि चुनाव आयोग की तरफ से घपला किया जा रहा है एसआईआर मुद्दे पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि एसआईआर मुद्दा, जो स्टॉप की बात यहां पर विपक्ष कर रहा है, वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। बिहार से ये लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन आज देश भर में ये सियासी लड़ाई देखने को मिल पा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था और इंतजार महज इसी का किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आज वो दिन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था बिना सूचना के किसी भी तरह का कोई नाम नहीं कटेगा। अगर आपके पास कोई गड़बड़ी के आधार या कोई साक्ष्य प्रूफ है तो वो आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए, चुनाव आयोग को दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कदम उठाया जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंडिया अलायंस के 30 मेंबर को कल दोपहर 12 बजे बातचीत के लिए बुलाया भी गया था। जो उनकी बातें थी, जो उनकी मांग या समस्या थी, उसके समाधान के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे इंडिया अलायंस का एक भी कोई यहां पर दिग्गज चुनाव आयोग नहीं पहुंचा और उसके बाद सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल पाई। और प्रदर्शन की तस्वीरें ऐसी थी जहां पर ये दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी। हालांकि वो सफल नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कई लोगों को हिरासत में भी इस दौरान लिया गया। पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि आज इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की चीजें सामने आती है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान हलफनामा दाखिल किया है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिना सूचना सूची से नाम नहीं हटाया जाएगा। नवीन निशान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मुद्दे को लेकर जिस पर देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है, आज सुप्रीम सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई है एसआईआर के मुद्दे को लेकर और चुनाव आयोग ने अपना जो हलफनामा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है चुनाव आयोग ने कि बिना जो वैध वोटर है, जो वैलिड वोटर है, उनके नाम किसी भी हालत में वोटर लिस्ट से नहीं काटे जाएंगे। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि बिहार में ऐसे ऐसे लोगों का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन रहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, पुत्रों के जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाए जा रहे हैं। तो इसी तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है। दोनों पक्षों को जो सुप्रीम कोर्ट है वो गौर से सुनेगा और उसके बाद कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पहले सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर बड़े पैमाने पर वोट कटिंग होती है, मास वोट कटिंग होती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। तो देखना होगा कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, दोनों पक्ष कौन से अपनी बातों पर रखते हैं और उसके बाद कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले पे क्या कुछ जो ऑर्डर है वो सुनाया जाता है। ठीक है नवीन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर है। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। लोकसभा राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं, जहां एसआईआर पर चर्चा की लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की विपक्ष से चर्चा में भाग लेने की अंतिम अपील की गई है। अगर आज विपक्ष यहां पर राजी हो जाता है और चर्चा करता है तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद सदन की कार्यवाही जब स्थगित होगी तो उसके बाद एसआईआर मुद्दे पर या तमाम जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा हो सकता है। नवीन के पास एक बार फिर से चलेंगे, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए एसआईआर का मुद्दा ऐसा है जिस पर देश भर में सियासत हो रही है, सदन के बाहर भी, सड़कों तक भी और सदन के अंदर भी लगातार गहमा गहमी का माहौल। विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही है जायज नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देगा। पर जो आज अंतिम अपील किरण रिजिजू की तरफ से की गई है, उसके बाद क्या विपक्ष हिस्सा लेगा? बिल्कुल, देखिए आज भी एसआईआर पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो लगातार नियम 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं और एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। कल जिस प्रकार से तमाम विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया था, जिसमें कई सांसदों को डिटेन भी किया गया था,
उसके बाद आज फिर जो विपक्ष है वो एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन करने की जो रणनीति है वो बना रहा है। और सुबह 10:30 बजे संसद का जो प्रवेश द्वार है मकर द्वार, वहां पर विपक्षी जो दल है उनके तमाम सांसद जमा होंगे और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की जो मांग है वो विपक्षी दल अपनी मांगों को रखेंगे। हालांकि जो किरण रिजिजू है उन्होंने साफ कहा है कि अगर विपक्ष चर्चा में भाग नहीं लेता है तो जो जरूरी अमेंडमेंट है, जो जरूरी बिल है, वो बिना चर्चा के पास कराए जाएंगे। लेकिन विपक्ष के समय, अभी के समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो एसआईआर का है। और कल विपक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन को भी किया था, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो शरद पवार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मनकम टैगोर, ये तमाम बड़े चेहरे कल प्रदर्शन में शामिल हुए थे। सबको पुलिस ने डिटेन भी किया था। हालांकि 1.5 घंटे बाद पुलिस ने सबको छोड़ दिया, लेकिन कल कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है। और आज भी वही प्रदर्शन पार्लियामेंट सेंटर देखने को मिल सकता है मकर द्वार के बाहर। बीते 21 दिनों से लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रही हैं। और लगातार चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस 267 के तहत नोटिस दिए जा रहे हैं और एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग की जा रही है। ठीक है नवीन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर वोट चोरी अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने